ठीक। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग तीसरा केस का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है। इसका तीसरा केस है, और तीसरा जो केस है वो आंशिक भिन्नों में किस तरीके से था, वो था आपका नीचे द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरणों को आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ax प्लस बी टाइप से इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ax स्क्वायर और bx प्लस का c। तो इस केस का हम लोग प्रयोग करें। यहाँ जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि समाकलन 1/x प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन है इसका i बराबर, मान लीजिए इसको माना i बराबर, क्योंकि i इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, ये रहा। अब ये तो उस टाइप से लिखा है, आंशिक भिन्न उस टाइप से लिखा है। ठीक है ना, तो ये द्विघात समीकरण जैसा लिखा है, यहाँ दूसरा गुणनखंड। तो जब दूसरा गुणनखंड द्विघात समीकरण जैसा लिखा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब इसको आप लिखिए, आंशिक भिन्नों में तोड़ना है इसको, आंशिक भिन्नों के रूप में इसको लिखना है। ये सही लिखा ना, बी है कि बी स्क्वायर है? ठीक। तो पहला गुणनखंड जो जिसकी घात 1 है, जिस गुणनखंड की घात क्या है, 1 है, उसको सीधा आप लिख दीजिए a बटे एक्स प्लस बी। ठीक है ना, ऐसा लिख दिए। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा गुणनखंड क्या है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण है तो इसके गुणनखंड नहीं हो रहे, हो तो रहे हैं लेकिन वो काल्पनिक हो जाएंगे, उसमें सम्मिश्र संख्या आएगा आयोटा। तो हम लोग वास्तविक संख्याओं पर पढ़ रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं के, तो यहाँ आएगा बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब इसको क्या करना है, लासा ले लीजिए आप। लासा लेंगे तो ए, एलसीएम, लासा मीन्स एलसीएम, ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस के b। ठीक है ना, ये रहा। तो 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी एक्स प्लस बी सी और x प्लस के b। मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा सा, a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है ना, प्लस सी एक्स प्लस बी, कैपिटल सी है, ध्यान रखिएगा है। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण में एक ही मुद्दा है कि जब भी गुणनखंड द्विघात होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें गुणांकों की तुलना करनी पड़ती है, तब हमारे जो अचर माने हैं ए बी सी, उनका मान निकलता है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर किस किस के पास है, ए के पास भी एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर किसके पास, बी के पास भी एक्स स्क्वायर है। तो ए बी, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो गया। भाई चर राशि के आगे जो संख्या होती है उसी को गुणांक कहते हैं, एक्स को हम गुणांक नहीं कहते, उसके आगे जो संख्या है, एक्स को चर को छोड़ के जो उसके आगे होगा उसको गुणांक कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, ए प्लस बी। अब एक्स का गुणांक देखो तो एक्स किस में आ रहा है, बी और बी। ठीक है ना, स्मॉल बी में गुणा होगा, और इसमें क्या है, सी एक्स हो गया। अब अचर बचा है, तो अचर में ए स्क्वायर, ये वाला इसके साथ रहेगा, और यहाँ तो अचर नहीं है, यहाँ क्या है, सी बी है। ठीक है ना, तो ये हो गया है। अब ये अपना क्या है, समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं समीकरण 3 दे रहा हूँ। अब देखें तो क्या होगा इसमें, अच्छा हाँ, अगर इसको करना है तो इसको भी कर सकते हैं, ये 3 हो जाए और ये 4 हो जाए। तो एक गुणनखंड घात 1 का है, तो घात 1 का गुणनखंड है, उससे सीधा मान निकलेगा। और जो घात 2 है उसमें गुणांकों की हमें क्या करना है, तुलना करनी पड़ेगी। ठीक,
तो यहाँ से क्या है, समीकरण, या ऐसा लिखो, यदि x प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस बी, तब समीकरण 1 से, किससे, सॉरी 3 से, किससे, 3 से x प्लस बी बराबर 0 रख रहे हैं, 3 में रख दो उठा के, भाई दूसरे में तो रख नहीं सकते क्योंकि उधर तो उठा के सीधे जब मान आ जाएगी, तो 3 में रखना है, तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया। x बराबर माइनस बी आया है, तो x बराबर माइनस बी इसमें रखना है, तो यहाँ कितना, 1 बराबर a, ये तो वर्ग लगा है, तो किसी की घात अगर 2 हो तो वो तो प्लस में आएगा, तो यहाँ क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा क्या हो गया, 0, क्योंकि x प्लस बी का मान कितना रख रहे हैं आप, 0, 0 रख रहे हैं, तो वो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया है, 1 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चक्रीय क्रम में लिख लेते हैं कि जैसे a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, अल्फ़ाबेटिकल, भाई क्रम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, b प्लस लगा है कहीं आगे पीछे लिख लो, लेकिन हम लोग जो ABCD पढ़े हैं वो बोलो, कोई दिक्कत है, ठीक, a आ गया है। अब जब a आ गया है, अब हमें किसकी बात है, b और c निकालना है, तो अब हम समीकरण 4 की मदद से b और c निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर व x के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों पक्षों से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, यहाँ तो भाई एक्स स्क्वायर नहीं है LHS में, तो 0 इंटू क्या मान लो, एक्स स्क्वायर, और 0 इंटू एक्स। भाई अगर हमें एक द्विघात समीकरण लिखना है चर राशि के रूप में, और हमारे पास एक अचर दिया अकेला, वन क्या था, अचर ही तो था, जब वन अचर था तो हमें तो द्विघात लिखना है, तो भाई 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुणांकों की मदद से लिखा जाएगा, ठीक है, और 0 इंटू एक्स लिख दिए, तो इस तरीके से हो गया। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, देखो दोनों पक्षों से समीकरण 4, इस तरफ से ही चलो, समीकरण 4 में दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर व एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। हम तेज इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि जो वापस हमारा वॉइस है वो दीवारों से टकरा कर रिपीट कर जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्योंकि जब कमरा खाली होता है तो जब आप बोलते हैं तो जो ठोस है वो सीधा परावर्तन होकर वापस आ जाता है। जैसे हमारे घर में बहुत सारा सामान रखा रहता है, जब आप बोलते हैं तो रिपीट नहीं हो पाता, क्यों, वहाँ इतना सामान रखा है कि जब जो आपकी ध्वनि है उधर चली जाएगी तो वहाँ से वापस नहीं लौट पाती है। तो यहाँ भाई जो आप बोलोगे, ज़्यादा तेज़ बोलोगे तो क्या उसको कोई रोकने वाला है, बीच में सीधे टकराया और वापस आ गया, ठीक। तो समीकरण 4 में दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर व एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। तो देख लो, यहाँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ कितना, 0 बराबर a प्लस बी, और भाई ये तो पता है, तो b बराबर माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, आया समझ में। a प्लस बी की जगह क्या, 0 के बराबर, a पहले पता है तो अच्छी बात है ना, a पता है, उससे b तुरंत निकल आया। अब इससे जब b निकल आया तो c भी निकल आएगा, तो यहाँ भी 0 b और b धन c यही निकालना है, तो c बराबर कितना, माइनस के b, ठीक। तो यहाँ अब कैपिटल B का मान तो पता है तो रख दो, माइनस के b और माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे तक पूरा आ रहा है, ठीक है। तो ये है b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि आंशिक भिन्न जब हमने ए बी सी जो अचर हैं उन सब के मान निकल आए हैं, और ए बी सी के मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रख दीजिए, और जब 2 में रख देंगे तो आंशिक भिन्न
में जो भिन्न थी वो ब्रेक हो जाए, टूट जाएगा, बन जाएगा, और उसका जो मान है वो हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। A, B व C का मान या के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो 2 में रख लेते हैं यहाँ पर। इसीलिए 1/x + b x² + a² बराबर a का मान 1/a² + नीचे लिख दे रहे, वो तो आ ही जाएगा नीचे, ठीक है ना, प्लस b का मान, तो b का मान थोड़ा इधर, हाँ, माइनस के 1/a² + b² × x, c का मान b/a² + b² x² + a², ठीक है ना। कल भी हमने एक प्रश्न सॉल्व किए थे, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, उसमें बताए थे कि इसका अलग अलग भाग देना पड़ेगा। जब हम सभी इसमें अलग अलग भाग दे लेंगे तो इसकी मदद से क्या होगा, अलग अलग भाग देने से नए नए फॉर्मूले इसमें बन जाएंगे, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में a² + b² कॉमन है, वो बाहर निकाल लो, तो 1/a² + b² कॉमन ले लो, x प्लस क्या हो गया b माइनस अलग भाग दे दो, तो x अपॉन क्या हो गया x² + a², यहाँ b/x² + सही है, बताओ कोई दिक्कत है, ठीक। तो देखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 की मदद लो, समीकरण 1 से अब इस भिन्न का मान इतना निकल आया, ठीक है, इसको समीकरण 1 में उठा के रखना है, तो रख दे रहे हैं। तो इसीलिए समीकरण 1 से i बराबर कितना हो जाएगा 1/a² + b², 1/x + b माइनस x² + a² प्लस b/x² + और dx। तो i बराबर, इसको बाहर निकाल दो, a² प्लस अलग अलग समाकलन लगा लो, x + b dx, x² + a² dx, x² + a² और dx, ठीक है, ठीक। तो 1/a² + b², यहाँ क्या हो गया समाकलन log b, कुछ दिखाई दे रहा है दूसरे में, कल भी बताए थे, नीचे वाले को मानेंगे ऊपर वाला गायब होगा, प्रतिस्थापन विधि। तो अगर ऊपर खैर 2 की ज़रूरत है, हमें 2 से क्या करूँ, ऊपर नीचे गुणा कर दिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमें प्रतिस्थापन आता है, जब आता है तब तो 2 से गुणा किए, नहीं आता होता तो कैसे करते। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 log x² + a², ठीक है ना, और प्लस के b और 1/a tan 1 x/a, तो 1/a मतलब ये आ गया tan 1 x/a, और धन क्या हो गया c, यही आ रहा है उत्तर, देखो चेक करो आ गया ना, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप सब कर लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। वीडियो ठीक है, तो नया प्रश्न देखिए, इसमें समाकलन आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है, तो लिखा है x² + x + 1/x - 1 का होल क्यूब, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो देखें, तो माना i बराबर x² + x + 1/x - 1 का होल क्यूब और dx, लेकिन इसका हम लोग समाकलन नहीं जानते, ठीक है ना। तो जिसका नहीं जानते हैं और उसमें क्या करेंगे हम लोग,
आंशिक भिन्नों की मदद लेंगे। तो अब आंशिक भिन्न इसको हमें तोड़ना है। x² प्लस x प्लस 1 बटे x माइनस 1 का होल। तो कितनी पावर रिपीट कर रही है? जो गुणनखंड है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, बार बार 3 बार आया है, ठीक है ना। तो यहाँ a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और c बटे x माइनस 1 का होल, ठीक है। एक तरीका तो यह, दूसरा तरीका भी हम लगा सकते थे कि इसको मान लें कि x माइनस 1 बराबर बाई मान लें, उससे भी हो जाता, लेकिन खैर ऐसे ही रहने दो। तो x² प्लस x प्लस 1 बराबर a x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। b x माइनस 1 और c कुछ नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहेगा। सीधा सीधा पता चल रहा है हमें, तो c का मान 1 आ रहा है। सीधा सीधा अचर से अचर की तुलना कराएं तो c का मान तो आ गया, c बराबर 1 आ जाएगा। अब हमें a और b के मान निकालना है, ठीक। तो इसमें क्या करूं, वर्ग खोल दो, x² माइनस 2x प्लस 1 b x माइनस 1 प्लस के c, ठीक है ना। अब इस भिन्न में हम लोग क्या है, ए बी सी के मान निकालते समय क्या नहीं कर पाएंगे, सीधे हमें तुलना करनी है, क्योंकि कोई अकेला वैसा गुणनखंड तो है नहीं कि जिसका हम मान लगा दें और उसका एक मान निकल आए, तो नहीं है ना ऐसा, ठीक। तो पहले तो गुणांक देख लो, यहाँ ए खुद अकेला है कि नहीं है, माइनस के 2a धन b x और प्लस a माइनस b और प्लस के c, सही लिखा, ठीक है ना। ये है तो दोनों पक्षों से x² कॉमा x व अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक। तो a किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है ना। यहाँ क्या दिया, 1 दिया। b क्या है, ये है माइनस 2a, ये भी 1 के बराबर है x, तो a का मान 1 रख दो तो माइनस 2 ही आएगा, ठीक है ना। b बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब a b पता चल गया है, तो यहाँ से a माइनस b धन c बराबर 1, तो a का मान 1 है, 3 है, c बराबर 1 है, माइनस 2 धन c बराबर भी कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। a b c के मान a b व c के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो x² प्लस x प्लस 1 बटे x माइनस 1 का होल क्यूब, 1 बटे x माइनस 1, 3 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 बटे x माइनस 1 का होल, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 की मदद ले लेंगे, ठीक, उसमें रख दीजिए। तो समीकरण 1 से i बराबर 1/x माइनस 1 प्लस 3/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये है dx। तो i बराबर
ये हो गया है log x माइनस 1 माइनस के 3, ऐसे ही आएगा, ये ऊपर जाएगा फिर पलटेगा और माइनस के कितना हो जाएगा, -3/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के, आया उत्तर, आया आंसर आया। ठीक है, तो कर लो। किसी को पूछना है आप सभी को तो पूछ है, आखिरी लाइन में यहाँ पर ये इतना इसको लिख दिए, इसमें इसका log x हो गया। ये कैसा लिखा है 1/x² dx, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, ऐसे ही लिखोगे ना, तो -2 + 1 यही तो होता समाकलन, तो ऐसे इसको कर दिए, -2 ऊपर जाएगा, मतलब 2 ऊपर जाएगा घात, तो -2 + 1, नीचे -1 बच रहा है और माइनस घात ऊपर भी बचेगी, तो वो वापस नीचे बचेगा और माइनस चिन्ह यहाँ आ गया। ऐसे ही इसमें घात 3 है, ये ऊपर जाएगा तो -3 होगा, तो -2 बचेगा, फिर घात -2 बचेगी और नीचे भी यहाँ -2 बचेगा, तो वो -2 ये रहा। ठीक, तो ये रहा। ठीक है, तो आइए नए क्वेश्चन को देखते हैं। नया प्रश्न है अपना, क्वेश्चन है x² + x + 1 बटे x² - 5x + 6 dx। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है, तो मान ज्ञात करना है, आंशिक भिन्न विधि लगानी है। तो क्या देख रहे हैं इस प्रश्न में, नीचे भी द्विघात है और ऊपर भी द्विघात है, तो क्या ऐसा संभव है? आंशिक भिन्न तो तभी वो ब्रेक होती है जब अंश में घात कम हो और हर में घात ज़्यादा हो। ठीक है ना, मतलब न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर मीन्स हर। तो अगर न्यूमरेटर में पावर कम है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा है तो हम लोग आंशिक भिन्न तोड़ सकते हैं। ठीक है, ब्रेक कर। लेकिन यहाँ तो दोनों घातें समान हैं, अंश में भी घात द्विघात है, मतलब x की अधिकतम घात कितनी है, अंश में 2 है, और हर में भी x की अधिकतम घात कितनी है, उसमें भी 2 है। ठीक, तो जब भी ऐसी स्थिति आए कि अंश व हर में घातें समान हों तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि भाग दे दें। ठीक है ना, नहीं वो तो बाद की बात है, पहले भाग देना है, वो हमें पता है सॉल्व हो रहा है, उसके गुणनखंड भी हो रहे हैं। ठीक, तो वही सॉल्व हो जाएगा अगर हम कर दें, तो फिर कैसे भाग देंगे, भाग दे लो इसका, x² + x + 1 किससे देना है, x², 5x + 6 से, इसी से तो भाग देना है। अकेली एक घात कम हो जाए ऊपर, जैसे स्क्वायर है, ऊपर से स्क्वायर अगर हट जाए तो हमारा काम है, क्या कह रहे हो, अरे 6 लिखा है, 6 कैसे लिखते हो 6, ये ऐसे लिखा जाता 6। हाँ ठीक है ना, जैसे खैर हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे गणित पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो एक बार भाग चला गया, अब घटा दो, ये कैंसिल हो गया, शेषफल कितना बचा, 6x - 5। ठीक है, तो ये वो प्रमेय है भाजक भागफल वाली, जिसे गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना, देखो तो ये I बराबर क्या मान लो, पहले x² - 5x + के 6। और ध्यान रखना, जब भी अंश व हर में घातें समान हो, सबसे पहले आपका काम है भाग दे दें। आप भाग दे दिए, बगल में कहीं वो तो रप्पे दे सकते हैं, अभी तो हमने यहाँ दे के बताए हैं। तो कितना आ रहा है, कितनी बार भाग गया, एक बार पूरा भाग गया, तो 1 धन, ठीक है ना, और शेषफल कितना 6x - 5 x² - 5x + के 6। ये लो, कोई दिक्कत, यहाँ द्विघात है, ऊपर घात 1 आ गई है। अब हम इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं। तो I बराबर क्या है, 1 + 6x - 5
x माइनस 3 और x माइनस के 2, ये इसके गुणनखंड द्विघात समीकरण के क्या हो गए, गुणनखंड सीधे कर दिए, ठीक है ना, यही तो होंगे ना। ठीक, अब ये भाई यहाँ कोई कट तो रहा नहीं है, तो इसको आंशिक भिन्नों से अब तोड़ना है। तो ये क्या होगा अपना समीकरण 1। समीकरण 1 से अब हमें इसका मान निकाल लो अलग से। ठीक, तो अब वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल देते ट्रिक से, लेकिन अभी हम एक बार और बता दे रहे हैं। 6x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 2, तो a बटे x माइनस 3 प्लस b बटे x माइनस 2, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, तो इतना लिख दिए हो। अब लासा ले लो, तो लासा लेंगे तो कितना आएगा, 6x माइनस 5 बराबर a x माइनस 2 प्लस के b x माइनस 3। चलो आओ इसको आगे आके कर दो, इधर करो। अरे अरे आओ, क्यों डरते हो, अरे आ जाओ, अरे कर दो इसको। अरे नहीं कर पाओ, कोई कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता। अरे क्या दिक्कत है भाई, कैमरे पे आने में क्या दिक्कत है? अरे आ जाओ, कर दो इसको, अरे कर दो आगे, अरे इतना। चलो, तो यहाँ यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 2, ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो गया है, तब तो 6 दूनी, हाँ 2 माइनस 3, तो ये 12, तो 7 आ गया इधर, माइनस के b, तो b बराबर माइनस के 7। ठीक, दूसरा क्या है गुणनखंड, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना 3, तब रख दो 6 तिया 18 माइनस 5, और ये a 3 माइनस 2 और धन 0, a बराबर कितना हो गया 13, यही आ गया। ठीक, a और b के मान उठा के रख दो किस में, समीकरण नंबर 2 में। ठीक, a व b के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 5 बटे x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 13 बटे x माइनस 3 माइनस 7 बटे x माइनस के 2। ठीक, अलग अलग हो गए ना। अब समीकरण 1 की मदद लो, यहाँ समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से देखो इधर, इसका मान हम लोगों ने निकाल दिया, आंशिक भिन्नों में टूट गया, तो उसको यहाँ रखेंगे। तो समीकरण 1 i बराबर 1 13 बटे x माइनस 3 माइनस 7 बटे x माइनस के 2। ठीक है ना, ये रहा। ठीक, अब बस समाकलन कर दो, तो i बराबर x 13 log x माइनस 3 माइनस 7 log x माइनस 2 प्लस के, ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है ना, और अगर आप चाहें तो हम इतना किए हैं यहाँ तक पहुँचने में, ए बी को हम डायरेक्ट कर देते, ट्रिक लगा देते। और ट्रिक कैसे लगता, ट्रिक लगता है यहाँ जब इसको लिखते तो 2 में से ये 3 घटाना पड़ता, और फिर वो 3 यहाँ भी रखना पड़ता, उससे भी आ जाता, वो कोई दिक्कत नहीं। बताएं क्या, वो तो हो ही जाए, देख लो बता दे रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है 6x माइनस 5। ध्यान दीजिए आप, ये तभी लगता है जब घातें गुणनखंड की एक एक हो, कैसी हो, एक एक हो, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, घातें कैसी हो, एक एक हो। तो यहाँ a पहले तो लिख लो 1 बटे 1 नहीं लिखना है, x माइनस 3 लिख लो प्लस x माइनस के 2 लिख लो, क्योंकि अंश में कुछ दिया है, तो अंश में कुछ दिया है x, इसको जब 0 के बराबर लिखेंगे तो पहले गुणनखंड से x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 ऊपर रखो यहाँ, तो 3 5 15 और 5 कितना बचा
13। और भाई ये क्या लिखा है, ये किस में से घटना है, माइनस के 2 में से घटना है, तो -3 घटेगा, तो 3 तो प्लस का हो जाएगा। अब -2 + 3 प्लस के 1 बचा, तो इसीलिए तो फिर वो 1 आया यहाँ। फिर यहाँ x बराबर 2 यहाँ रखो, 6 दूनी 12, 5 कितना बचा 7, और 2 किस में से घटना है, माइनस के 3 में से, इसमें से, तो -3 प्लस के 2 तो -1 बचेगा। तो पहुँच गए ना, यहीं पर पहुँचे कि नहीं, यहाँ पर कुछ मिनट लगा क्या, 1 मिनट भी नहीं लगा, कुछ सेकंड्स लगे हैं आपको और तुरंत हो गया, सीधे ये सब इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमने लिखवाए थे जब वो उस दिन पढ़ा रहे थे, तीसरे केस के बाद तुरंत लिखा है कि उसमें ट्रिक लिखी है कैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे इसके और भी जो वीडियो हैं वो बनेंगे, जितने क्वेश्चंस रह गए हैं और मोस्टली, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिए, बंद कर दीजिएगा।